न चीनी, न मिश्री, ना ही गुड़, न मिल्क मेड, ना ही कोई मिल्क पाउडर। सचमुच जो बनाएंगे हमारे आंखों के सामने है, कोई मिलावट का टेंशन ही नहीं। बजट में बनेगी ये मिठाई और इसे खाकर सेहत बनेगी भाइयों की। एक बार इसे बनाकर देख लिया और चख लिया तो बार बार पूरी सर्दियां बनाकर खाएंगे इसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कटोरी भरकर करीब मैंने 250 ग्राम डेट्स लिए हैं, पिंड खजूर, और एक कटोरी भरकर मैंने नारियल का लच्छा लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें छोटी छोटी कटोरियों में और चीज़ें ली हैं, जैसे 1/4 कटोरी बादाम, 1/4 कटोरी काजू, 1/4 कटोरी पिस्ता ले सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पर लिया है पम्पकिन सीड्स, और मैंने यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स, और 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने मेलन सीड्स लिए हैं। ये लच्छा इस तरीके से होता है नारियल का, मैं आपको आगे बताऊंगी कितना हमें डालना है। 2 चम्मच हमें खसखस डालनी है, और 1 बड़ा कटोरा मैंने लिया है मखाना, थोड़ी सी किशमिश ली है। अब चलते हैं इसे बनाएं कैसे, सारे स्टेप्स देखिएगा जिससे आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। सच सच बताना, राखी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेना, MYKK के स्किन केयर प्रोडक्ट ले लो, दोनों साथ में मिलकर लगा लो, इतना चमकोगे कि फ्लैश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सबसे कम प्राइस में और फ्री गिफ्ट भी मिल रहे हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल देते हैं, और इसमें पहले तो हमें बादाम को भूनना है। अगर आप ये घी में भी नहीं भूनना चाहे तो माइक्रोवेव में भून सकते हैं, पर कई बार हर घर में माइक्रोवेव नहीं होते, इसके लिए मैं घी में भून रही हूँ। और घी में भूनने से फ़ायदा ये भी हो गया कि इसमें शाइन भी आएगी और अंदर तक क्रिस्प होंगे, और ये हर घर में बन पाएगी। जब बादाम आधी भुन जाएं तब आप डाल दीजिए काजू, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। इन पर जब तक क्रैक्स ना आए तब तक इन्हें भूनते रहिए। अब सारी चीज़ों को इसी घी में भून लीजिए। लास्ट में मैंने मेलन सीड्स डाला, मेलन सीड्स के साथ मैंने किशमिश भी डाल दिया, क्योंकि किशमिश और मेलन सीड्स बहुत कम समय में भुन जाते हैं। जब 1-2 मिनट इन्हें भी भून लें तब आप डाल दें खसखस, जिसे पोस्त का दाना भी कहते हैं। बढ़िया जब इनकी भुनाई हो जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए। मैंने कढ़ाई में बिना घी डाले अभी मखाने डाल दिए हैं। पहले बिना घी हमें इसे भूनना है। अब इसमें थोड़ा सा घी, करीब 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। क्योंकि मिठाई बन रही है तो घी तो जाएगा, लेकिन बिना घी यदि पहले आप थोड़ा भून लेंगे तो ये कम घी में ही भून सकते हैं। मखाने भी मैंने अच्छे से क्रंच आने तक भून लिया, और मैंने उसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप चॉपर लीजिए या मिक्सी लीजिए। मिक्सी के पॉट में अगर करेंगे तो पल्स मोड पे आपको रुक रुक के इसे दरदरा ग्राइंड करना है। अगर चॉपर में करें तो आराम से ये चॉप्ड हो जाते हैं। मैंने परात में निकाल लिए और बहुत बढ़िया तरीके से ये चॉप्ड हो चुके हैं। अब बारी आती है इसी चॉपर में मैं आपको दिखाती हूँ नारियल। जैसे आप गोले को स्लाइस करके भी डाल सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, नारियल का बुरादा जो होता है वो भी कई तरीके का मोटा पतला लच्छा आता है, वो भी ले सकते हो। ये देखिए, पहले थोड़ा सा मखाना डाल दीजिए, फिर डेट्स डालिए, थोड़ा सा नारियल डाल दीजिए, फिर जब आप 2 बार भी इसे ग्राइंड कर लेंगे ना, इतना बढ़िया चूरा होगा, ना तो ये मिक्सी में चिपकेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। इस मिठाई में जो खास दिक्कत आती है डेट्स को पीसने की, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि मिक्सी ही खराब हो जाती है, तो उन्हें तो इस ट्रिक को जरूर देखना चाहिए। एक छोटा सा तरीका आपको बता रही हूँ, चॉपर में बिल्कुल मत कीजिए। चॉपर में ये काम नहीं होगा, ये काम आपका मिक्सी में होगा। और इस तरीके से जब आपका डेट्स बिल्कुल ड्राई तरीके से आपका ग्राइंड हो जाता है तो मिठाई में मिठास भी बढ़ जाती है। देखा ना आपने? हाँ, डेट्स की सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने किसी ऐसी डेट्स ली हैं जिसमें कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीड्स निकले हैं, तब तो कोई बात नहीं। पर अगर आप नॉर्मल डेट्स भी ले रहे हो, उससे भी ये मिठाई बन जाएगी। उनको आप अच्छे से धोइए, उनको पोंछिए, उनके सीड्स हटाइए, फिर ही उनको इसी तरीके से यूज़ कीजिए। अब बारी है, हमने इसका चूरा तो कर ही लिया। अब हमें कढ़ाई में फिर एक करछी घी डालना है, और यहाँ पर हमें इसमें वही जो ग्राइंड किया था वो इसे पकाना है। टोटल इस दोनों लड्डुओं में हमें आधे कप से ज़्यादा घी बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
अब जब आप इसे अच्छे से भूनेंगे, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और बहुत बढ़िया भुनाई से हमारे लड्डू बिना चीनी, बिना मिश्री, बिना गुड़ के बंद से जाएंगे। जब आप इसे देख रहे हो हाथ से, ये नरम तो हो चुका है, पर फिर भी मैं इसमें 1/4 कप दूध डालूंगी, जिससे क्या होगा, ये नरम अच्छा हो जाएगा और उसके बाद हमारे लड्डू जो हैं बहुत बढ़िया बंध पाएंगे। हालांकि इस दूध को पूरा सुखा देना है, पर फिर भी इसे डेट्स को थोड़ा गीला करना जरूरी है, क्योंकि हम इसमें कोई चीनी नहीं डाल रहे हैं। डेट्स बढ़िया से भुन चुके थे, मैंने उसे हटा दिया, दूध भी खत्म हो गया था। अब मैं वो जो ड्राई फ्रूट हमने भून के रखा है, नाप कर मैं आपको दिखा रही हूँ, 1.5 कप मैंने अलग रखा, बाकी सारा चूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये डेट्स में जब हम ड्राई फ्रूट पूरा डाल देंगे तो इस तरीके से इसका बढ़िया सा कलर भी आएगा और सारे ड्राई फ्रूट दिख भी रहे हैं, बहुत सी बढ़िया दिख रहे हैं। अब बारी है इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालने की। लास्ट में ही डालिए इलायची पाउडर, जिससे इसका स्वाद भी बढ़ेगा। अब आप एक छोटी कटोरी या करछी ले लीजिए, उसमें नाप कर इस तरीके से दबा कर देखिए और फिर इसका लड्डू बनाइए। करीब इस मिश्रण से 50-55 ग्राम का एक लड्डू बनेगा और 8 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये सारे मेरे बनाए हुए हैं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको बताने में। चाहे तो 1 आध चम्मच घी कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये नरम बने रहते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है। इतनी सफाई से, इतनी बारीकी से, इतना ध्यान रखते हुए कौन सी चीज़ कैसे डाली गई है, ये बाहर तो आपको लड्डू कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस मिठाई को तो आप घर पर ही बनाइए इस त्योहार के लिए। इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए। मैंने इसमें पिस्ते की कतरन की यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो पम्पकिन सीड्स यूज़ किए वो हरे हरे दिख रहे थे। आप चाहते तो बांधते टाइम थोड़ा सा पिस्ता यूज़ कर सकते थे। यहाँ मैं इस लड्डू को नाप रही हूँ, ये करीब 52 ग्राम का है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह मैंने सारे लड्डू बना लिए। अब चलते हैं उस लड्डू को बनाने जो कि बाहर मिलते हैं, जिसमें चीनी ऐड की जाती है। वो कैसे बनते हैं, चलिए देखिए। यहाँ पर मैंने 1 कप नारियल का लच्छा लिया, जिसे मैंने कढ़ाई में बिना घी के डालकर थोड़ा भूनना शुरू किया। लच्छे से मिठाई ज़्यादा सुंदर दिखती है, बूरा भी ले सकते हो, पर लच्छे से ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसमें आधा कप मैंने दूध डाल दिया भूनने के बाद, और आधा कप ही मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब आपको स्लो गैस पर चीनी को पूरा मेल्ट होने तक पकाना है। उसके बाद ये जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें इसे सुखाने की बात है। जब ये दूध पूरा सूख जाए तब थोड़ा हाथ में घी लगाते हुए इसको आप इस तरीके से बांधना शुरू कीजिए। तो आपने नोटिस किया, पहला जो लड्डू बनाया उसमें थोड़ा घी तो हमें डालना पड़ा था, लेकिन हमने उसमें चीनी वगैरह कुछ भी यूज नहीं की थी। इसे जब मैंने बांधना शुरू किया तो यहाँ पर मैंने थोड़े पिस्ते की कतरन भी डाल दी है। तो यहाँ देखा आपने, दोनों टाइप के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। करीब करीब ये 7 लड्डू बने, वो 8 लड्डू बने, तो 15 लड्डू, काफ़ी हद तक 750 ग्राम आपकी मिठाई तैयार है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरी मेहनत से अगर आपके किचन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है या आपको थोड़े आइडियाज़ मिलते हैं, वो आइडियाज़ में सक्सेस होते हो, तो बस लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली।